तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बारे में। तो जैसे ही इंडिया कल पाकिस्तान को बीट किए भाई क्रेजी रिएक्शंस आए। यस गाइस, अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, कल था चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, जिसको इंडिया काफी कंफर्टेबली जीत लिए थे बाय 6 विकेट्स। भाई विराट कोहली भी कल लास्ट बॉल में चौका मार के गेम तो खत्म किया ही एंड ऑल्सो अपना 82nd सेंचुरी हिट किया और भाई उसको लेकर क्रेजी रिएक्शंस आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडियन फैंस तो हैप्पी थे ही, बट कुछ पाकिस्तानी फैंस भी बहुत खुश थे। एक क्लिप वायरल जा रहा है ऑफ सम पाकिस्तानी फैंस, आप लोग देख सकते हो। बट या नाउ लेट्स टॉक अबाउट वायरल आईआईटी बाबा। आप लोग ने शायद से देखा ही होगा कि आईआईटी बाबा प्रेडिक्शन दिए थे कि पाकिस्तान ये मैच को जीतेंगे। वेल ऑफ कोर्स उनका जैसे ये प्रेडिक्शन रॉन्ग हुआ, लोग उनको ट्रोल करने लगे, बहुत सारे मीम्स बनने लगे उनके ऊपर। इनफैक्ट एमबीए चाय वाला भी अपना पनौती वाला बेटन उनको पास ऑन कर दिया। वो ट्वीट करके बोले, आई हैव रिजाइन्ड रिसेंटली फ्रॉम माई जॉब, इट्स ऑल योर्स नाउ, राम राम जय श्री राम। बट वायरल आईआईटी बाबा का क्या रिएक्शन था, रचित्रू उनको कॉल किए, आप खुद सुन लीजिए। सर जी मैं स्ट्रीम कर रहा था भाई, लोग मेरे को सुना के ही रह गए हैं, मेरे को कॉल पे कॉल आ रही है लाइक अबाउट योर प्रेडिक्शन। हाँ जी देखो हम तो ऐसे खेलते हैं ना। हाँ हम जो खेलते हैं सिर्फ हमारे लिए खेलते हैं। अच्छा, तो अभी मैं लाइव कर रहा हूँ वैसे, ठीक है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ मैसेज नहीं है ना, प्रेडिक्शन में कभी विश्वास नहीं करने का किसी का भी। प्रैंक कर दिया गाइस तुम्हें। नहीं, मैं तो मुझे नहीं लगे, वही बोलता हूँ ना, इलेक्ट्रिक मत करो ना विश्वास, तुम मुझे अपना दिमाग यूज करो ना भाई। एंड यार टॉकिंग अबाउट द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, तो स्विगी की तरफ से काफी ब्रूटल ट्वीट आया था। बेसिकली वो ये इमेज पोस्ट किए थे विद द कैप्शन, आज तो बहुत मजा आने वाला है, वी आर वेटिंग। एंड अगर तो आप ये सेटअप के बारे में नहीं जानते हो, तो ये दो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का काफी पॉपुलर सेटअप है जो कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बैश करते हैं व्हेनेवर दे लूज। उनका नाम है वासे हबीब एंड इफी। तो इफी ये ट्वीट के ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखे, इतनी जल्दी तो ये लोग डिलीवरी नहीं करते जितने जल्दी बॉब्जी द किंग पवेलियन चले गए आज। अब मजाक मस्ती असाइड, एक पर्सन हेट ट्वीट पर काफी ज्यादा एंग्री रिप्लाई दिए। यस, जैसे ही कल इंडियन टीम जीती थी तो जावेद अख्तर की तरफ से एक ट्वीट आया था, विराट कोहली जिंदाबाद, वी आर ऑल सो प्राउड ऑफ यू। जिसके नीचे एक पर्सन रिप्लाई दिए थे, आज सूरज कहां से निकला, अंदर से दुख होगा आपको तो। जिस पर वो एंग्री रिप्लाई दिए, बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज के जूते चाट रहे थे ना, तब मेरे आजादी के लिए जय और काला पानी में थे। मेरे रगों में देश प्रेमियों का खून है और तुम्हारे रगों में अंग्रेज के नौकरों का खून है, इस अंतर को भूलो नहीं। इनफैक्ट एक और पर्सन उनको रिप्लाई दिए थे, जावेद बाबर का बाप कोहली है, बोलो जय श्री राम। जिस पर जावेद अख्तर लिखे, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे, तुम क्या जानो देश प्रेम क्या होता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो थगेश एंड स्ले पॉइंट इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी पर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, दोनों ही कल वीडियोस अपलोड किया एंड वहां पर वो क्या कहे आप खुद सुन लीजिए। किसी को डिफेंड नहीं करे, बट यूथ को बिगड़ना है तो बहुत कुछ उन्हें बिगाड़ सकता है भाई, और मुद्दे उठाने हैं तो सही है, पर सारे उठाओ ना। उधर उदित जी जिन्होंने लड़कियों के साथ ये किया, जिसका फुल वीडियो एविडेंस है, उसको लोग मजाक में ले रहे हैं और एक गंदे मजाक को। और जिन लोगों के खुद के कांड है वो भी इस टॉपिक पे संत बन रहे हैं। जिनको 100 वर्ड की बात करने बोलो तो उसमें से 90 वर्ड गाली होती है, वो भी अचानक आप पॉपुलर होने के लिए वी आर सो कूल, वो जो कूल नो है मैन। सही कहा, सही बात है। अरे वो तो लड़कियों को चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए लहंगा ऊपर थोड़ा करके वो चलने में। अरे वो साली का छोड़ो, वो से पकड़ के ना कहाँ का डंडे से मारते हुए त्रिवेणी में जाके दबा देना चाहिए। सही कहा सर, और पान मसाला बेचने वालों को भी। राजश्री पान मसाला। ओ सॉरी। आपको तो ये दिखाना चाहिए कि हम अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करें, हम ऐसी कौन सी चीज दिखाएं कि लोगों को कुछ सीखने को मिले हमारे से। क्या माहौल बन गया है क्रिएटर्स इकोनॉमी में, कहीं कोई शो बंद हो रहे, कहीं केस हो रहे, पूरे दिन एफआईआर हो रहे, कभी मार पिटाई हो रही है, लक्ष्य भाई पे अटैक हो गया। क्या हो रहा है यार, समझ नहीं रहा यार, कहाँ गया वो यूट्यूब, कहाँ गए वो यूट्यूबर्स, क्या हो गया ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं बादशाह एंड ध्रुव राठी के बारे में। तो बादशाह ध्रुव राठी के वीडियो के ऊपर अपना रिप्लाई दिए। यस गाइस, 4 दिन पहले जो ध्रुव राठी इंडियाज गॉट लेटेंट के ऊपर वीडियो अपलोड किए थे, उसके बीच में वो बादशाह के सॉन्ग के लिरिक्स को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहे थे, जब बादशाह का गाना आता है, आजा बेबी आजा गाना बजा दूं, तो उनको मजा आता है कि अरे भाई वो कुछ और बजाने की बात कर रहा था, खी। तो लगता है बादशाह तक ये क्लिप पहुंच गया एंड वो अपने लेटेस्ट परफॉर्मेंस के दौरान ध्रुव राठी को रिप्लाई देते हुए ये कहे, मेरी ध्रुव राठी भाई से एक रिक्वेस्ट है कि इस गाने में मैं गाना बजाने की ही बात कर रहा हूँ, मुझे गलत ना समझे।
एंड टॉकिंग अबाउट गिविंग रिप्लाई, तो हनी सिंह बहुत ही ब्रूटल रिप्लाई दिए भाई बादशाह को। भाई वो अपने शो के दौरान बादशाह के लिए क्या कहे आप खुद देख सकते हो। भाई ऐसा होता है और कई लोग कहते हैं कि मेरा कमबैक नहीं हो रहा, और फिर कहते हैं वो मेरे गाने लिखते थे, और फिर कहते हैं वो मेरी तकदीर लिख देंगे। तो उसमें एक शेर सुनाऊं, वीडियो बनाओ, उसको टैग करना। पिछले साल मेरी तकदीर में कईयों के गुरूर हैं तोड़े, अब तुझे कमबैक करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं मुनावर फारूकी के बारे में। तो मुनावर फारूकी के न्यू शो के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दिया गया है। यस गाइस, जियो हॉटस्टार में उनका एक नया शो स्टार्ट हुआ है, हफ्ता वसूली। उसके खिलाफ एलिगेशंस लगाया गया है कि वो वल्गैरिटी प्रमोट कर रहे हैं। एक एडवोकेट ने ये कंप्लेंट फाइल किया एंड वो एलिगेशंस लगाई ये शो के थ्रू वल्गैरिटी प्रमोट हो रहा है, ही इज इंसल्टिंग मल्टीपल रिलीजन्स, कल्चरल वैल्यूज को वायलेट किया जा रहा है एंड ही इज पोल्यूटिंग यंग माइंड्स एंड सोसाइटी। एंड टॉकिंग अबाउट कंप्लेंट्स, तो यूके 07 राइडर के खिलाफ भी एक पुलिस कंप्लेंट फाइल किया गया। एलिजेडली वो त्रिपुरा के उज्जैनता पैलेस म्यूजियम के अंदर फिल्मिंग किए थे जहां पर फिल्मिंग अलाउड नहीं है। तो यही वीडियोस जब एक यूथ विंग तक पहुंचा तो वो पुलिस को अप्रोच किए, वो एक केस फाइल किए यूके 07 राइडर के खिलाफ कि वो रूल्स को वायलेट किए म्यूजियम के अंदर फोटोज एंड वीडियोस लेकर, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है वो चीज करना। वो लोग केस फाइल करते हुए कहे कि यूके 07 राइडर को अलाउ कैसे किया गया अंदर वीडियोस लेने का, क्या वो इलीगली किए थे या फिर उन्हें किसी ने परमिशन दिया था, एंड परमिशन दिए थे तो कौन ग्रांट किए थे भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रेजी दीप के बारे में। तो क्या क्रेजी दीप अमन बैसला को एक्सपोज कर दिए। वेल, जब से लक्ष्य चौधरी वर्सेस अमन बैसला वाला कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है, क्रेजी दीप काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हुए आ रहे हैं अमन बैसला को, एंड कल वो अपने चैनल में एक वीडियो भी अपलोड कर दिए जहां पर वो उनके बिजनेस टैक्टिक्स को कॉल आउट करते हुए ये कहे, कई सारे बच्चों ने अपनी फीस दे दी अमन भाई को, और अमन भाई उन फीस से रेंट की काल लाके फिर ये दिखा रहे हैं कि हम तो करोड़पति हैं भाई, देखो भाई हमारी फर्जी लाइफस्टाइल। अभी ये जैकेट में उतार के हर्ष भाई को देता हूँ, हर्ष भाई भी अपनी अमीरी दिखाएंगे। काट रहा तुम्हारा, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा भाई, का भी मेरे को आता है। I bought this course and spent over 4,500 in sake of relevant information as shown in these reels and short of Aman Baesla and Harsh. They promised to return back the money if the information is not good enough, but once I reach out, they denied to give back any money and blocked me. देश में इलीगल माना जाता है कि अगर आप अपने कस्टमर से फेक प्रोमिसेस करते हो उनको कोई भी चीज सेल करने के लिए, एंड वो चीज तुम नहीं करते हो, ठीक है, कि इनने प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें पैसा देंगे अगर तुम्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, और इन्होंने अगर पैसा देने से मना करा, ये इलीगल है। फिर इनके खिलाफ हम प्रॉपर FIR करवा सकते हैं। मेरे पास 50 से ज्यादा मेल है एंड मैंने इन लोगों के नंबर्स भी इकट्ठे किए। तो अमन भाई अगर अपनी बचानी है, जिन लोगों के नाम लिए मैंने बीप करके इनको ढूंढ और इनको पैसे वापस दे दे, क्योंकि इनमें से 3 लोग भी मेरे साथ आ गए भाई, आपकी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट शार्क टैंक इंडिया को थोड़ा सा ट्रोल किया। बेसिकली आपको याद होगा जब वो शार्क टैंक इंडिया गए थे तब अनुपम मित्तल उनको बोले थे कि आप एक इन्फ्लुएंसर तो अच्छे हो बट यू आर अ टेरिबल एंटरप्रेन्योर। वेल गेस व्हाट, रिसेंटली जब वो एक इवेंट में गए थे तब वो एक टी शर्ट पहने थे जिसमें कि लिखा हुआ था टेरिबल एंटरप्रेन्योर। उन्होंने फोटोज भी पोस्ट किए अपने स्टोरीज में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आमिर खान के बारे में। तो आमिर खान अपने बेटे जुनैद खान की मूवी लव यापा के फ्लॉप होने पर रिएक्शन दिए। यस गाइस, जुनैद खान का जो लव यापा मूवी आया था वो बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो जब आमिर खान से इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया तब वो जवाब दिए नहीं चली वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली, तो मुझे उसका भी बड़ा दुख है। बट यस फर्दर वो कहे कि एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको सक्सेस एंड फेलियर दोनों देखने को मिलता है, एंड ही रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक कि भाई जुनैद एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, ही इज वेरी रेजिलिएंट एंड ये चीज उनको आगे लेकर जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं भूमि पेडनेकर के बारे में। तो भूमि पेडनेकर बॉलीवुड से रिलेटेड एक शॉकिंग चीज रिवील करके बताई। जहां गाइस जेंडर पे गैप के बारे में काफी सारे एक्टर्स बात किए हुए इन द पास्ट, बट भूमि पेडनेकर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कही कि मैं और एक मेल एक्टर एक फिल्म को टुगेदर लीड कर रहे थे, येट वो मेल एक्टर को 80% ज्यादा पेमेंट मिला था मेरे से। अब मेरे को वो फिल्म करना पड़ा था बिकॉज आई डिडंट हैव अ चॉइस। मेरे को एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना था वेयर आई कैन एम्पावर माई सेल्फ एंड अदर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गुरु रंधावा के बारे में। तो गुरु रंधावा शूटिंग के दौरान इंजर्ड हो गए एंड ही गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। यस गाइस, कल वो अपने इंस्टाग्राम में अपना ये फोटो शेयर किया जहां पर आप लोग देख सकते हो ही हैज बीन इंजर्ड, बट स्टिल वो अपने कैप्शन में लिखे माय फर्स्ट स्टंट बट स्टिल वो अपने कैप्शन में पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए ये लिखे माय फर्स्ट स्टंट, माय फर्स्ट इंजरी बट माय स्पिरिट रिमेन्स अनब्रोकन, अ मेमोरी फ्रॉम द सेट्स ऑफ शौकी सरदार मूवी। बहुत मुश्किल काम है एक्शन वाला बट विल वर्क हार्ड फॉर माय ऑडियंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं एक रील शूटिंग गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस, जब एक
गर्ल ट्रेन से ये वाला डेंजरस रील शूट की थी, उनकी मदर बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट दी उनको। बेसिकली आप लोग देख सकते हो भाई, फॉर सम लाइक्स एंड व्यूज वो कैसे ट्रेन से इतना डेंजरसली लटक रही है। तो लगता है उनकी मदर भी उनके साथ ट्रैवल कर रही थी, एंड जैसे ही उनको पता चला कि वो ऐसा रील शूट कर रही है, तब वो उन्हें ऐसा ट्रीटमेंट दी। भाई वो लिटरली सबके सामने उसको पीट रही थी, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, एंड सब लोग कमेंट्स में अप्रिशिएट कर रहे थे मदर को कि आंटी एक आधा और भी मार दो, सही ट्रीटमेंट मिला इसको, माँ ने बिल्कुल ठीक किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक एम्प्लॉयर एंड एक जॉब एप्लीकेंट के ऊनो रिवर्स मूवमेंट के बारे में। तो गाइस नॉर्मली आप लोग ने देखा ही होगा कि जो जॉब सीख कर रहे होते हैं इंटरव्यूअर उनको रिजेक्ट कर देते हैं, बट एक एप्लीकेंट को जब जॉब ऑफर किया गया सामने से, तब वो रिजेक्ट कर दी एम्प्लॉयर को ही। बेसिकली हुआ क्या था कि ये जॉब एप्लीकेंट गई थी अपना इंटरव्यू देने के लिए, बट वो इंटरव्यूअर 45 मिनट्स लेट आई थी। अब इंटरव्यू उन्होंने इतने अच्छे से दिया कि उन्हें जॉब ऑफर भी कर दिया गया, बट वो इंटरव्यूअर को एक ईमेल लिखी कि थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, मैंने इस ऑफर के बारे में सोचा बट आई वुड लाइक टू रिजेक्ट दिस। मेरे को खराब लगा था जब आप मेरा इंटरव्यू लेने 45 मिनट्स लेट आए थे। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बॉस में ऐसे क्वालिटीज हो, एंड आई थिंक वी कैन बोथ एग्री कि अगर मैं ये सेम चीज की होती तो उसे इनअप्रोप्रिएट माना जाता। एनीवेज चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीरेन सर उड़िया ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन आदित्य गौतम ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स, देन चंदन मेहता ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कंप्लीट कर चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट एंड स्पीड के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट स्पीड को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस दिए। यस गाइस, मिस्टर बीस्ट रोनाल्डो के साथ कोलैब किए हुए हैं, आप लोग को पता ही होगा। एंड स्पीड कितना ज्यादा उनके साथ कोलैब करना चाहते हैं आपको ये भी पता होगा। अब रिसेंटली एक पॉडकास्ट के दौरान मिस्टर बीस्ट स्पीड को एडवाइस दिए हैं कि भाई जब वो रोनाल्डो से मिले तो भाई नॉर्मली बिहेव करें, क्योंकि जितना टाइम वो स्पेंड किया रोनाल्डो के साथ उनको समझ आया है कि रोनाल्डो को उनका ओवर द टॉप बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, एंड वो उनसे फिर सेकंड टाइम नहीं मिलेंगे। तो स्पीड जब ये एडवाइस के बारे में सुने स्ट्रीम में, उन्होंने अपना रिएक्शन दिया, आप खुद देख सकते हो। Just act normal, Speed. Hey Ronaldo, how was your day today? Oh, you ate avocado and eggs? Wow, that's such a high protein breakfast. Yeah, of course you eat that. You're one of the best footballers. So Ronaldo, did you hear about the new movie that came out, Interstellar? Like chat, stuff like that. तो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।